अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी रमज़ान का स्टार्ट किया हेल्थी उससे बहुत जोश के साथ हेल्थी वे में। तो आपके साथ अच्छी सी टिप्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और हमारा था जी आज फर्स्ट रोज़ा जो पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉस्क्स हैं जो कि सऊदी अरेबिया के साथ हैं, कुछ जो है वो यूरोप और पाकिस्तान के साथ, इस तरह मोरक्को के साथ उन्होंने किया होता है। वैसे हमारी जो है वो मेरी फ्रेंड है शमाइला, उसने सऊदीया के साथ रोज़ा रखा हुआ था। और देखिए हमारी बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है। तो इस तरह से थोड़ा-सा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है लोग डिफरेंट उससे रोज़े रख रहे होते हैं इधर। और जो कि मुझे थोड़ा-सा ऑड भी लगता है, लेकिन चलें इस पे फिर बाद में जो है वो सेपरेट बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ पास ऑल राइट जो थे ना ऑलमोस्ट 4 हो चुके हुए थे, और ये देखिए एडिड विटामिन्स डाले हुए हैं। और पहले मैं एग्स निकालने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं जी एग्स को सुबह-सुबह दिल नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ दिन अब लगेंगे, डाइट और टाइम और चेंज हो गया हुआ सारा कुछ। तो इस तरह से जो था वो हेल्दी ऑप्शंस अगर हम भी रखें और बहुत हैवी भी आपको फ़ील नहीं होता, और चीज़ें जो है वो आपके जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो थी ये सारी सहरी बच्चों के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने जो थे croissant और ये पैनकेक वगैरह बनाए थे, कुछ सीरियल रखे हुए थे। और बड़े अच्छे मैंने जो था ना हेल्थी वे में ये स्टार्ट किया था, बस क्योंकि हमारे घर में कोई भी सुबह अर्ली मॉर्निंग, वैसे तो नॉर्मल भी पराठे शराठे कोई नहीं खाता, लेकिन अर्ली मॉर्निंग तो किसी ने भी नहीं खाने थे, और ये मुझे पक्का ही पता था। फिर भी मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ जो है वो बच्चों को शेयर करके दूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए हाफ पास 5 हो चुके थे और ख़त्म हो चुका हुआ था टाइम। तो बाकी सारी चीज़ें फिर मैंने जो थी, मैंने कहा चलो बर्ड्स के लिए मैं रख लेती हूँ। उनको जो है वो बाहर गार्डन में जाके एक साइड पे मैंने जगह बनाई हुई है, तो मैंने कहा वहाँ जाके डाल के आऊँगी, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो बात करते हैं जी हेल्थी फूड की। तो जब तक हम खुद जो है वो फोकस नहीं करेंगे, और जो है वो पुश नहीं करता बंदा अपने आप को, और ख़ास तौर पे जो है वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उनके उनके लिए ठीक है, फ्राइड फूड होगी, कोई भी हैवी चीज़ होगी उनके लिए अच्छी फूड है। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना ग्रोन अप्स का हाल वो है, और हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो कार्ब्स जो है तकरीबन 20% या 30% से जो है वो ओवरऑल फूड से ज़्यादा नहीं लेने रमज़ान में, नहीं तो बहुत इसका जो है वो बैड इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा होता, और उनको जो है वो डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम फ्राइड फूड खाते हैं तो उससे भी जो है वो एकदम से बॉडी जो है वो ज़्यादा कार्ब्स के साथ इंसुलिन रिलीज़ करती है। पहले पूरा दिन जो है वो हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, और बड़ा अच्छा बेनिफिट हो रहा होता है हेल्थ को। और एक ही साथ जब हम सब कुछ खाना शुरू करते हैं, तो वो फिर बॉडी को बहुत सारी इंसुलिन रिलीज़ करनी पड़ती है, जो कि बहुत हेल्थ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बैड है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने कहा कि मैं जो है वो अपने लिए बनाऊँगी दही भल्ले। और फिर मैं आई जी ऊपर, सबसे पहले मैंने जो थी माश वाली दाल उसको थोड़ा-सा जो था वो सोक करके रखा, क्योंकि 5 से 6 घंटे लाज़मी सोक करके रखें, फिर बहुत अच्छे सॉफ्ट दही भल्ले बनते हैं। यहाँ पर जी फिर मैंने एक था मेरे पास ड्रेस, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था और मैंने पहले नहीं पहना इसको, तो मैंने वो निकाला और फिर मैंने वो पहना। और यहाँ पे मेरे जो थे, क्योंकि वीकेंड था, संडे का दिन था ये, तो मैंने कहा मेरे इतने सारे काम हैं, तो वो भी साथ-साथ आपको पता करने होते हैं। और एक छुट्टी का दिन था, रह गया था मेरे पास, बच गया था, तो मैं फिर जल्दी-जल्दी से सारी बेडिंग सेट की, जो मेरे पास कपड़े वगैरह जैसे होते प्रेस करने वाले। इसके बाद फिर जी मैंने निकाल के लेके आई अपना ये फूड वार्मर। तो मैंने कहा देखो इसमें कितनी देर फूड जो है वो वार्म रहती है, क्योंकि आखिरी मिनट पे रोज़ों में हमेशा ये होता है, भागम-भाग चल रही होती है, और हम लोग इस लालच में कि फूड ठंडी ना हो जाए, और हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट कर देते हैं, एंड में फिर हम खुद भाग-दौड़ के रोज़ा खोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर जी मैंने इसका तजर्बा निकाला, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान से ख़रीदा था, और मैंने ये अपनी एक वीडियो में जो था वो शेयर भी किया हुआ था। बस अब मैं इसको निकालना नहीं था, मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ था, तो इसको मैं धो के सारा सेट करके बस इसको यूज़ करने लगी थी, क्योंकि मेरा जो छोटा इलेक्ट्रिक जो था वो बुफे वार्मर फूड वार्मर जो था वो शेड में पड़ा हुआ था, और वो जो था मुझे तो ये लगता है कि वो तकरीबन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं जो कि अब यूज़ के करने के काबिल ही नहीं रही। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं जाके ना ये देखती हूँ। तो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर हम कुछ टाइम पहले फूड जो है वो आप रख दें 5 मिनट 10 मिनट पहले, तो आपको आखिरी मिनट की जो भागम-भाग है उससे जो है वो हमारा टाइम बच जाता है, और हम खुद भी जो है वो आखिरी 5-10 मिनट्स जो है बंदा बैठ के कोई दुआ-शुआ कर लेता है, और काफ़ी जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है बंदा।
तो बड़ा अच्छा आइडिया था ये भी। और एट द एंड मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये कैसा सारा एक्सपीरियंस रहा था इसका, और फूड जो थी वो वार्म रही थी या क्या सारा सिस्टम हुआ था। इसके साथ उन्होंने छोटे छोटे जो थे वो वैक्स मेल्ट जो थी जिसके वो नीचे तीनों डिशेस के नीचे रखने के लिए, ताकि फूड जो थी वो गर्म रहे और कुछ टाइम तक। लेकिन एक और मेरे पास बड़ी अच्छी टिप्स थी। तो यहाँ पर फिर मैं आई, मैंने कहा अच्छा मेरे काफ़ी टाइम से इतने मैंने मतलब किचन वगैरह साफ़ किया, सारा कुछ किया, तो कोई तकरीबन 2 महीने से मुझे ये लगता है कि मैंने ना कोई लोशन वगैरह हैंड्स पे नहीं लगाया, क्योंकि सारा वक्त हाथ जो गीले हो रहे होते हैं और टाइम ही नहीं लग रहा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो अब छुट्टी है, अब ज़रा 1 सेकंड अंदर से रुकूँ। यहाँ पे मैं जा रही थी पहले नमाज़ वगैरह पढ़ने, फिर मैंने जी नमाज़ पढ़ के आई वापस किचन में आके फिर जी मैंने ये देखें, ये है जी हमारा जो है वो मैदा-शैदा, इसको एक साइड पे बिल्कुल कर दें। बच्चों के लिए ज़रूर बनाएँ, क्योंकि बच्चों की ऐसे भी एज है, जैसे हम छोटे होते खुश होते थे और माएँ जो थी वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बना के दे रही होती थी, और जो है कि अच्छा भी लगता है, और बच्चे जो खुश हो जाते हैं। और उनके लिए थोड़ा-सा ये होता है कि रमज़ान में जब वो रोज़ा खोलते हैं तो उनको फ़ील भी नहीं हो रहा होता है, और वो अपनी फ़ेवरेट फूड जो है वो खा भी लेते हैं, क्योंकि सहरी में वो इतना कुछ खा नहीं रहे होते। तो एटलीस्ट एक टाइम जो है वो मुझे है कि वो अपनी फ़ेवरेट फूड और अच्छा खाएँ। तो उनके लिए मैंने सेपरेट जो थी 2-3 चीज़ें बनाई थी। तो अपने लिए बस मैं ये बना रही थी, मैंने कहा कि मैंने जो है वो फ्रोज़न जो मैंने फूड रखी हुई है, फ्राइड फूड, वो मैंने बहुत थोड़ी खानी है, बल्कि बिल्कुल मेरा इरादा था कि बहुत बस सिर्फ टच ही करूँगी। और थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल, बस हम अपने आप को अगर हम सीख लें ना, तो अपनी डाइट हमारी कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर भिगोई हुई जो थी माश की दाल, और उसको थोड़ा-सा ही टाइम लगा, तकरीबन 2 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, और ये हैंड ब्लेंडर से देखें बड़े अच्छे तरीके से ये सारा हो गया हुआ था। और उसी पानी जो उसके अंदर पानी बच गया हुआ था, उसके अंदर ही मैंने इसको इस तरह से कर लिया था। बड़ा अच्छा मिक्सचर बन गया था। नमक और इसमें मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी-थोड़ी सी ऐड की थी। चाहे तो आप कुछ भी ऐड ना करें, क्योंकि वैसे भी बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहे थे पकौड़े, और ऑयल मैंने गर्म करके रखा। मैंने के साथ साथ जो था फ्राइंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, हम लोग कई दफ़ा कह रहे होते हैं कि एंड में हम करेंगे, लेकिन कई दफ़ा एंड में आपके पास 1 घंटा फिर आपको चाहिए होता है, डिपेंड कि आपने क्या चीज़ फ्राई करनी है। समोसे वगैरह तो सारे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन समोसे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत जो है ना वो समोसे, उसमें क्योंकि मैदा वगैरह होता है, तो वो तो और भी अनहेल्थी लग रहे होते हैं मुझे। लेकिन मैंने बना के काफ़ी सारे रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो कभी शौक से खा लेता है। तो जी यहाँ पे फिर आपने ये जो ये बनाने हैं दही भल्ले, जो अगर आपने अच्छे और अंदर तक जो है वो पक जाएँ, उसके लिए ये होता है कि पहले ऑयल अच्छे से गर्म होगा, उसके बाद फिर आपने फुली जो है वो हीट में ये सारे डाल देने हैं, और उसके बाद फिर आपने हीट जो है वो लो टू मीडियम कर देनी है, और मीडियम हीट पे इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। और इसकी दोनों तीनों साइडें आपने ऐसा, क्योंकि ये गोल होते हैं, तो आपको इसको अच्छे से जो है वो चम्मच जो है आहिस्ता-आहिस्ता हिला के सारी साइडें जो है वो फ्लिप करनी है, ताकि हर साइड से ये अच्छे से इसका कलर भी आ जाए, और ये जो है ना वो पक भी जाए। और बहुत मज़े के बने थे, और काफ़ी सारे मेरे बन गए थे। हालाँकि मैंने 1 कप छोटा वाला जो था वो लिया था इसका दाल का, और उससे काफ़ी सारे बन गए थे। इसमें से फिर मैंने कुछ फ्रीज़ कर दिए, कुछ फिर मैंने जो है वो बनाए, कुछ मैं अपने स्कूल भी लेके गई थी मेरी कॉलीग्स के लिए। 1-2 कॉलीग्स हैं जो कि थोड़ी स्पाइसी फूड खा लेती हैं शौक से। तो मैंने कहा कि चलो 2-3 जगह पे मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए साथ-साथ मैं अपनी जो बाकी के काम भी कर रही थी, और ये फ्राई वाली चीज़ें ये भी मैं डाल दी थी। और यहाँ पे पकौड़े बन रहे थे मेरे बेटे के लिए। अब ये देखिए मैं पकौड़ों का मिक्सचर डाल के आके बस मैंने ना, क्योंकि उसको फ्लिप करने में, दूसरी साइड करने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में मैं जल्दी से आ गई यहाँ पर, और मैंने टेबल जो है वो सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा था ये दिल के मैं थोड़ा-सा 5 मिनट्स दूँ और भागम-भाग ना हो। लेकिन यकीन जानिए फिर भी भागम-भाग जो थी वो एंड में लग रही थी। और इसको मैंने फूड की ये जो नीचे वाली थी ना, ये वाली डिशेस, इनको मैंने जो था वो ओवन में थोड़ी देर के लिए रखा, ओवन ऑन करके। बड़ी अच्छी टिप है, अगर आप भी इसको यूज़ करें, आप कोई भी डिश है जिसमें आपने सर्व करना है, अगर वो ओवन सेफ़ है तो ओवन में रख दें, नहीं तो आपके पास अगर केटल है, उसका गर्म पानी जो है वो उसमें आपने बॉयल करके वो डाल दें, अगर आपकी जो है वो डिशेस टूट ना जाए। बस ये आपने ख्याल रखना है, ये ना हो आप कहें कि जी आपने कहा था तो हमारी डिशेस टूट गई। तो ये काम नहीं करना आपने, उसमें गर्म बॉयल बिल्कुल वाटर आपने जो है वो डाल देना है कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स आप उसमें रखें, उसके बाद उसको निकाल दें गर्म पानी को। उसके बाद डिशेस जो है वो ड्राई भी बड़ी जल्दी होती हैं, गीली-गीली नहीं रहती, और आप फूड उसमें डाल के रखेंगे तो बहुत देर तक फूड गर्म रहती है, और आखिरी मिनट की जो है
वो जो हम इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं उससे बचत हो जाती है। यहाँ पे जी फिर मैंने नमक वाला पानी लिया और इसके अंदर मैंने ये सारे जो थे वो सोख करके कुछ टाइम के लिए जो मेरे दही भल्ले थे और इनको रख दिया था। और साथ में ये देखिए मेरे पास ये क्लिप मिस हो गया था, इसमें मैंने लिए थे थोड़े से चने, पोटैटो बॉयल किए थे, थोड़ा सा क्यूकम्बर था और रेड वाला ओनियन था। और इसके अंदर मैंने योगर्ट डाल के जो मैंने चटनी फ्रीज़ की हुई थी ग्रीन वाली मिंट वाली, थोड़ी सी बिल्कुल वो डाली, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर भी डाली थी और हल्का सा योगर्ट। 1-2 जगह पे योगर्ट बनाना है आपने और एक में, क्योंकि आपने जब इसके ऊपर एक लेयर योगर्ट की लगानी है तो वो अच्छे से लगानी है ताकि सारा कुछ कवर हो जाए। तो ये वाला थोड़ा सा योगर्ट मैंने अंदर डाला था चाट मसाला वगैरह डाल के। तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर आपने भल्लों के ऊपर अच्छे से कवर कर देना। फिर आप ये देखिए ये वाला योगर्ट है, इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, शुगर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से आपने जो है वो ब्लेंड कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और ये बहुत मज़े के बड़े अच्छे से जो थे वो हेल्दी बन गए हुए थे। और साथ में मैंने जो था, मेरा बेटा पुलाव खाता है शौक़ से, चिकन पुलाव मैंने थोड़ा सा बनाया था और ये भी यकीन करें मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया था। मैं प्रेफर कर लेती हूँ कई दफ़ा बिरयानी जो है वो पुलाव से, क्योंकि पुलाव में मुझे ये लग रहा होता है कि बहुत सॉल्ट जाता है, बिरयानी में भी जाता है लेकिन बिरयानी को अगर आप थोड़ा कम भी कर लेते हैं ना तो स्पाइस के हिसाब से फिर बैलेंस हो जाता है। तो एक तो तेल बहुत जाता है और एक सॉल्ट बहुत जाता है पुलाव में। तो ये है कि कभी कभार बस रखा करें इस तरह की चीज़ें। तो क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो मैंने हर बच्चे की फेवरेट जो थी ना चीज़, हर अपने फैमिली मेम्बर की पूछ के मैंने साथ साथ बनाई थी। साथ में ये मेरा बेटा नान खाता तो मैंने थोड़े से नान और थोड़ा सा कबाब भी बनाया हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे भागम भाग जो थी मेरी जो थी वो नहीं हुई। आखिरी लास्ट मिनट पे मैंने बैठ के दुआ वगैरह भी की और बच्चों को यहाँ पे मैं आवाज़ दे रही थी और वो मेरी वीडियो ऑन थी, वो वेट कर रहे थे कि मैं वीडियो बंद करूँ और वो आके बैठे यहाँ पर टेबल पे। कुछ टाइम जो है कि हम बैठा करते थे अपने अब्बू के साथ। मुझे याद है मेरी अम्मी ने जो है ना वो किचन में हमारे लिए सबके लिए इस तरह फेवरेट चीज़ें बनानी और मेरे अब्बू जो है वो बैठ के हमें बड़ी अच्छी बातें बताते होते थे, दुआ भी हमने पढ़नी और इस तरह की चीज़ें जो थी वो बैठ के उस वक्त टेबल पे। और ये टाइम इतना गोल्डन होता है अगर आप कम्युनिकेट करें अपने बच्चों के साथ तो यकीन करें कि बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, ज़रूर स्पेंड करें। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए ताकि बच्चों को आप टाइम दें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लीन की, टाइडी की और ये वाला जो थे मेरा बुफे वार्मर, मैंने कहा ये मैंने अब डिश वॉशर में जो डालना है, मैंने जितने जो है वो पॉट्स वगैरह मैं ज़रूर डालती हूँ देखने के लिए कि ये सेफ़ है या इनका कैसे रिज़ल्ट निकलता है। और टू बी ऑनेस्ट ये मतलब कि बड़ा अच्छा निकला, मुझे इतना पसंद आया ये वाला बुफे जो था सेट। और मैंने ये फ़र्स्ट डे बस ट्राई के लिए मैंने कहा आज मैं यूज़ करूँ, रमज़ान का फ़र्स्ट डे और ये बड़े अच्छे से धुल के निकले बाहर। ये देखिए कितना, मैं कहती हूँ इसकी जो थी वो इट वाज ग्लीमिंग इतना ज़्यादा इनकी शाइन आई हुई थी। तो मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने कहा चलो जी इसका जो था वो पास हो गया टेस्ट। और जो है नेक्स्ट टाइम भी मैं वहाँ से जो है वो उसी शॉप से या इसी तरह की जो है मैचिंग चीज़ ला सकती हूँ। ऑल दो कि मेरे ऊपर बैन लगा हुआ है, अब मैंने शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि बिल्कुल घर में कहीं जगह नहीं है चीज़ें रखने के लिए। तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास ये वाला ना भी हो, कुछ ज़रूरी नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फूड वार्मर जो है वो बड़े आराम से यहाँ पे बड़े जो है वो ऑफ़र्स वगैरह भी लगी हुई हैं। आप अगर गूगल करें तो आर्गोस और बहुत सारी शॉप्स हैं जिसमें से वो आ जाती हैं और उसमें आप बस थोड़ी थोड़ी फूड जो है डाल कर रख दें पहले से। तो हम जो है लास्ट मिनट में कोई तस्वीर वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले भी आइडिया शेयर किया हुआ है। मैं बनी थी ग्रीन टी और मैं कहती हूँ ये गेम चेंजिंग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों की इसमें थोड़ा सा ये देखिए सौंफ, थोड़ी सी इलायची है जो कि मैंने इस तरह से डाल के रख देनी है। चाहें तो आप इसको अपनी जो है वो नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं और मैंने तो टाइम बचाने के लिए बस इस तरह से कर दिया था और इसको 1 मिनट कवर करके रखा था। और जो ब्लोटिंग हो रही होती है, जो हमें मुझे पता है सबका इस वक्त सर दर्द कर रहा होता है कि हम जल्दी से चाय लेने, उसका ये था कि मैंने 2-3 दिन पहले ही अपनी इनटेक जो थी कैफ़ीन इनटेक कम कर दी थी, क्योंकि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी स्कूल वगैरह में भी ले रही थी वहाँ पे भी मैंने कम कर दी थी। तो अगर आप भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कम करें तो रोज़ों में आपको आदत पड़ जाएगी साथ-साथ, क्योंकि जो चाय वगैरह पीने के शौकीन होते हैं उनकी फिर कैफ़ीन का जो अमाउंट होती है बॉडी के यूज़ टू हो जाती है। जब वो नहीं मिल रही होती तो फिर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है, आपका दिल कर रहा होता है बस रोज़ा खोला अब मैं जल्दी से पी लूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैं बखूर जला रही थी और बहुत अच्छा आइडिया है ये, मैंने टीमू से आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया था। ये बहुत क्यूट मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, छोटी-छोटी सी हैं।
और इसमें जो है वो बखूर चला के हम जो है वो डिफरेंट रूम्स में मैं इस तरह जा रख देती हूँ और यकीन करें इतना अच्छा लगता है। और पूरे घर में एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर क्लीन साफ़ सुथरा घर करें, उसके ऊपर से आप इस तरह से पूरे घर में जो है वो अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही हो तो आपका खुद ही बड़ा अच्छा सा एक ऑरा डेवलप हो जाता है और बंदे का दिल भी कर रहा होता है आप बैठें अल्लाह का नाम लें तस्बीह करें। तो यहाँ पे बस मैं जा ही रही थी अंदर, मैंने कहा अब मैं जाके कुछ तस्बीह वगैरह करती हूँ नमाज वगैरह के बाद। तो टाइम नहीं होता पूरा मेरे पास क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना था और अभी भी मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए थे। तो ये मेरे पास था जी वैक्स जो थी ये मेरी एक कॉलीग ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत अच्छा आइडिया, इसमें छोटी सी इस तरह से कैंडल है तो ये कैंडल वाला ही जैसे स्टैंड है लेकिन ये एक तरह से ऑयल वार्मर भी है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से 2-3 दफ़ा जो भी आप चीज़ रखें आहिस्ता आहिस्ता वो वार्म होती रहती है और उसका जो है वो बड़ा प्यारी सी स्मेल जो है वो आती रहती है हर तरफ। तो ये बहुत प्यारा है, तो मैं इसको ज़रूर इस तरह से जहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ एक साइड पे कॉर्नर पे मैंने ये रखा होता है ताकि एक अच्छी सी फ्रेगरेंस जो है वो पूरे घर में जो है वो आती रहे। तो जी यहाँ पे डेकोरेशंस वगैरह जो थी मेरी अभी थोड़ी-सी कंप्लीट होने वाली हैं वो भी इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम लगा मैं पूरा कंप्लीट करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। दूसरा टिप शेयर करते हैं जी डिज़र्ट बनाने का, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा होता और हमने कुछ इबादत भी करनी है, आपको पता है कुछ पढ़ना भी होता है। और मैं तो ये देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ी-सी, हालाँकि लंबी-लंबी तस्बीहों का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ नमाज़ के बाद मैं थोड़ा-सा जो है वो इस तरह से पढ़ लूँ आके तस्बीह वगैरह। तो टिप ये थी कि हमें डिज़र्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और एक तो हम अपना टेस्ट जो है वो ये चाट कोई से भी आपके पास, मैंने तो थोड़ी सी अपनी जो थी वो चाट बनाई थी उसके अंदर से अपना पोर्शन निकाला। देखिए थोड़ा सा मेरा पोर्शन भी देखें कितना स्मॉल है और उसके अंदर आपके पास कोई भी जूस अवेलेबल हो। मैंने ये सेंसबरी का जूस लिया है जो कि है मैंगो और एप्पल वाला, बहुत अच्छा है, प्योर जूस होता है। थोड़ा सा बिल्कुल आपने ऐड करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और ये एक आपका जो है वो रिफ़्रेशिंग भी हो जाता है, आपका डिज़र्ट भी बन जाता है इस तरह से। वेल गुड है अगर आप डिज़र्ट बना लें, लेकिन टाइम की बात होती है, कई दफ़ा टाइम नहीं हो रहा होता है। और साथ में जो था डिज़र्ट के बाद फिर इस तरह से मैंने ली ग्रीन टी और यहाँ पे मैं कर रही थी तस्बीह। अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी हो कि मैं कौन सी तस्बीह कर रही थी, बड़ी पावरफुल है ये सारी दुआस, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, पर मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ बता दिया करें कि आपको जो है वो कौन सी चीज़ जो थी दोबारा एक्सप्लेन करके मैं बताऊँ। तो होपफुली जो है वो आज की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, स्टे